कराची के कारसाज रोड पर बेकाबू कार की टक्कर से जख्मी होने वाली 20 साल की लड़की समेत 2 अफराद दम तोड़ गए। 5 जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। हादसे की जिम्मेदार खातून को बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो की सेहत के शोबे में पंजाब को मदद की पेशकश। जिना अस्पताल कराची में तकरीब से खिताब के दौरान बोले कि बहुत बातें सुनी होंगी कि सिंध मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करता, लेकिन अमल बातों से ज्यादा नजर आता है। बिलावल ने वजीर आला सिंध को हिदायत दी कि अब वजीर आजम कराची आए तो उन्हें सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम चलने वाले अस्पतालों में लेकर जाएं, वहां आवाम को दी जाने वाली सहूलियात दिखाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश और नोटिस। विफाकी वजारतों और डिवीजन्स की ई ऑफिस पर मुंतकिली के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। तमाम विफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया गया। वज़ीर आज़म अपने अहकामात पर अमल दरामद का ज़ाती तौर पर जायजा लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में चूहों की भरमार। CDA का चूहे पकड़ने के लिए शिकारी बिल्लियों की खिदमात लेने का फैसला। चूहे पकड़ने के लिए 12 लाख का बजट भी मुख्तस। CDA निजी शोबे की खिदमात भी लेगा। जराये के मुताबिक चूहे खाने वाली शिकारी बिल्लियों की खिदमात ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खुसूसी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी। जराये के मुताबिक ये चूहे पार्लियामेंट में कई दफातर में फाइलें उतर चुके हैं। गुजरांवाला में गुज़श्ता रात सूरज नाले में गिरकर लापता होने वाले निकाह खां का अब तक पता नहीं चल सका। रेस्क्यू तर्जुमान का कहना है कि तलाश के लिए 400 मीटर से ज़्यादा नाले को सर्च किया जा चुका है। रावलपिंडी में दुल्हा लुट गया। न्याजी टाउन में एजेंट के जरिए शादी की। दुल्हन शादी के दूसरे दिन नकदी, जेवरात और कीमती मलबूसात लेकर फरार हो गई। मुकदमा दर्ज। मुतासरा दूल्हे ने FIR में मौक़िफ़ अपनाया है कि शादी के दूसरे दिन बीवी ने अपने वालिद से मिलने का कहा। जिस एजेंट ने शादी कराई थी उसके हमरा बीवी को वालिद से मिलवाने न्याजी टाउन पहुंचा। एजेंट ने उसे होटल पर बिठाया, बीवी को बहाने से अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद बीवी और एजेंट दोनों ने राबता नंबर बंद कर लिए। तेजी से बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सहूलियात पर दबाव बढ़ा रही है। पाकिस्तान को शहरकारी के नए प्लान की अशद ज़रूरत है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट में कहा देही आबादी के मुकाबले में शहरी आबादी में सालाना दुगना इजाफा हो रहा है। 18वीं तरमीम के बाद सूबे और लोकल गवर्नमेंट शहरों में सर्विसेज और मैनेजमेंट को बेहतर नहीं बना सके। शहरी इलाकों में 43% आबादी पानी की अदम फराहमी, जबकि 18% बुनियादी हिफ्ज़ान सेहत के इक़दाम से महरूम है। शहरों में तलब से निस्फ मकदार में पानी दिया जा रहा है। कराची में 35 से 58% पानी चोरी और लीकेज के बाद ज़ाया हो रहा है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अगस्त के कैलेंडर में पाकिस्तान का एजेंडा शामिल नहीं। 28 अगस्त को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास शेड्यूल है, जिसमें बोर्ड गिनी बिसाओ के छठे जायजा की मंजूरी देगा। पाकिस्तान को भी रवा माह नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत IMF से $7 अरब मिलेंगे। इदारे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय लापता अफराद के भाई पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 4 लापता भाइयों के केस में पेशावर हाई कोर्ट एडवोकेट जनरल पर बरहम एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में कहा था कि 4 भाइयों का लापता होना उनका ख़ानदानी मसला है, उन्हें अपने भाई पर शक है। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि उन्हें जिस पर शक है हमें बताए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाते हैं। एजेंसीज मुलविस ना होती तो नादरा मुतासरा ख़ानदान को नोटिस जारी ना करता। पुलिस ने 4 भाइयों को उठाया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है। CCP और SHO के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए थी। लापता अफराद के वकील ने कहा 6 माह हो गए, कुछ पता नहीं वो 4 भाई जिंदा भी हैं या नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम हमदर्दी ही कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध में सेहत के मामलात में आवाम को रिलीफ देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम किया है। अस्पतालों का बजट बढ़ाया है। अस्पतालों में हर साल 100 नए बिस्तरों का इजाफा कर रहे हैं।
बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। 50% देना पड़ता है तो हम अपने अस्पतालों को पैसा क्यों ना दें। चिलास में दयामर भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी खाई में जा गिरी। जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 2 जख्मी। खैरपुर में पीरजोगोट में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चों समेत 8 अफराद जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक जाम बहक और जेरे इलाज 4 अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। पुलिस का कहना है कि जहरीला दूध कहां से आया, तफ्तीश की जा रही है। ठट्टा में दावेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन, तमाम पंप्स बंद, कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इंसानियत के आलमी दिन पर इंसानियत की खिदमत गुजारों को खिराज तहसीन। रेस्क्यू वर्कर्स, डॉक्टर्स और इमदादी कारकुनों को सलाम। कहा, इंसानियत की खिदमत का अजीम मकसद कौमों को तरक्की की राह पर गामजन करना है। ऐसे माशरे की तश्कील चाहते हैं जहाँ हर इंसान को इज्जत और वक़ार के साथ जीने का हक हासिल हो। चरना जजीरे के करीब गौताखोरों ने नायाब वेल शार्क देखी। अंडर वाटर कैमरे से वेल शार्क की वीडियो बनाई। पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन के मुताबिक वेल शार्क के साथ गौताखोरों ने 20 मिनट तक तैराकी की। वेल शार्क्स दीगर समुद्री हयात मौसम सरमा मानसून बाद चरना का रुख करती है। पाकिस्तान में रवा साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। जनूबी कोरिया में सुपर मून का आगाज हो गया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मंकी बॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। फोकल पर्सन डॉक्टर नसीम अख्तर के मुताबिक 47 साल का मुश्तबा मरीज आदात कश्मीर का रिहायशी है और जद्दा से पाकिस्तान आया है। पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का ऐलान। ढाका में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इस्लाहात इलेक्शन कमीशन, अदलिया, सिविल इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस और मीडिया में की जाएंगी। इन इस्लाहात के बाद मुल्क में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाएंगे। मोहम्मद यूनुस ने एहतजाज में मुतासरा अफराद को इंसाफ दिलाने को अपनी तरजीह करार दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। गुज़िश्ता माह एहतजाज में अमवात की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की फैक्ट फाइंडिंग टीम के अगले हफ्ते बांग्लादेश पहुँचने का इम्कान है। इसराइली फौज ने खान यूनिस में इसराइली ऑपरेशन की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर बराह रास्त गोलियां चला दी। फ़लस्तीनी सहाफ़ी इब्राहिम मुआरिफ शहीद, खातून सहाफ़ी ज़ख्मी। गजा के रहायशी इलाकों में बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। फ़लस्तीनी मज़ामतकारों के इसराइली फ़ौजी काफ़िले पर हमले। कई फ़ौजियों के हलाक व ज़ख्मी होने की इतलात। इसराइल को असलहा फ़रोख्त करने पर बरतानवी दफ्तर ख़ारजा का अफसर मुस्तफ़ी हो गया। कोलंबिया ने इसराइल को कोयले की दरामद रोक दी। सदर कोलंबिया का कहना है कि गजा में बरसाए गए बमों में कोयले का इस्तेमाल किया गया। इसराइल के दौरे पर मौजूद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल और हमास को खबरदार कर दिया। कहा, यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहदा करने का एक फैसला कुन और बेहतरीन लम्हा शायद आखिरी मौका है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि स्टेडियम्स बनने दें। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया समेत सब टीम्स आएंगी। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन एक चैलेंज है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल करने के लिए पुरुम्मीद हैं। और दरियाई चिनाब में पानी की सतह में इजाफा। पानी दरियाई किनारे वाक़ आबादियों में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेरे आब, मकीनों को आमद व रफ्त में मुश्किलात का सामना।